किसान एकता जिंदाबाद। आज क्या है? आज क्या है? आज क्या है? किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। टोल प्लाजा बंद करो। टोल प्लाजा बंद करो। इस तानाशाही सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करो। तानाशाही सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करो। किसान एकता जिंदाबाद। काले कानून वापस लो। काले कानून वापस लो। काले कानून वापस लो। किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। तो इसका जम्मू कश्मीर के छोटे दुकानदार और छोटे व्यापारियों पर जब मॉल खुलता है एक्सीलेटर लगेंगे पिछले 10 और जो छोटे दुकानदार हैं 1 साल के लिए वो जियो है तो इन दुकानदारों को वो सड़क पर ला देंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कि किसान ठीक लड़ रहे हैं। अब इन व्यापारियों से ये बात कहने की कि जय व्यापारी थे जिन्होंने किसी ने मजदूरों का साथ नहीं दिया, खत्म कर दिए और मजदूरों का अटैक हुआ। कोई नहीं बोला मजदूर तो आने किसानों के ऊपर, जो किसानों के ऊपर अटैक हुआ वो कोरोना पीरियड, मजदूरों वाला अटैक भी कोरोना पीरियड में हुआ कि एक तरफ कोरोना चल रहा है, एक तरफ बिल पास हो रहे हैं। दूसरा अटैक भी किसानों पर हुआ। आप सबका शुक्रिया, आपने बिजी होते हुए भी हमें समय दिया। इससे महसूस होता है कि आपके अंदर भी किसानों के लिए और हमारे संघर्ष के लिए कुछ दर्द है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज हम 27 तारीख के भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं और इसमें ये समझते हैं कि अगर किसान नहीं रोटी नहीं, ये जुड़ी हुई बात है कि अगर किसान कभी कभी हम ये कहते थे जब अंग्रेज हमें नौकर होने के लिए कहते थे तो अजीत सिंह ने 1906 में इसी किस्म के कानून पास होने के खिलाफ एक मूवमेंट खड़ी की थी। उसका नाम था मैं बात कर रहा था कि जब अजीत सिंह के जो भगत सिंह के चाचा जी थे उन्होंने उस वक्त नारा था पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभालो तेरी बिक गया माल पर जट्टा पगड़ी संभाल। ऐसे कानून 1906 में भी पास हुए थे, लेकिन अब जब पास हुए तो हमें ऐसा लगता है कि हम उस तरीके की मूवमेंट खड़ी करने में सोए हुए हैं। जब हम ये समझते हैं उत्तम खेती मध्यम व्यापार नखिद नौकरी पिख द्वार, सबसे बड़ा अगर काम है इस धरती पर तो वो अगर आसमान से कुदरत से कोई कहे इंसान भेजा है तो इंसान का रूप जो देवता का रूप है वो अन्न देवदाता जो है वो किसान है। तो अगर किसान को कोई तंग करेगा और किसान के खिलाफ कानून पास होंगे तो वो समझो पूरी मानव जाति के लिए के खिलाफ है, वो जीव जंतु के लिए के खिलाफ है, वो हर जीव के खिलाफ है जो जीव सांस लेता है और हवा खाता है। इसलिए हम इस मूवमेंट को दिलो जान से सपोर्ट करते हैं। हमारा अकीदा है, हमारी समझ है कि अगर आज पर्यावरण और मानवता बचानी है तो हमें किसान बचाना पड़ेगा और किसान अगर बचेगा तो हमारा जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, जो प्रदूषण हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो तभी बच सकती है कि किसान बचेगा, वो बैलेंस कर सकता है। और कोई दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो सरमायादार की मशीनें हमें मारना चाहती हैं जहरीले हवा में और किसान हमें बचाना चाहता है। इसलिए हमने आज जो धरना दिया एक लंबी सोच होने के नाते जम्मू कश्मीर में भी इसको लागू करने की कोशिश की कि एक लोग इकट्ठे हो। लेकिन मुझे एक अफसोस है जो आपसे कहना है, मुझे उम्मीद है कि आप भी शायद कठुआ निवासियों से पूछोगे, अगर जम्मू में चैम्बर ने धरना बंद मांगा और बंद किया तो कठुआ बंद क्यों नहीं हुआ? क्या जम्मू वालों के साथ नहीं है? अगर आज हम जम्मू वाले के साथ नहीं है, हम भारतीय है, तो आज भारत बंद है तो आज भारत बंद वालों का साथ भी नहीं दिया कठुआ में, तो हम भारतीय हैं या जम्मू वासी है? हम हैं क्या?
ये पूछना कि हम जम्मू वाले हैं या भारत वाले हैं। हम ना भारतीयों का साथ देते हैं ना जम्मू वालों का साथ देते हैं। तो कठुआ की धरती है कहाँ? ये कहाँ खड़ी है? जहाँ का शहरी कहाँ खड़ा है? जहाँ का लीडरशिप कहाँ खड़ी है? जहाँ के व्यापार मंडल कहाँ खड़े हैं? जहाँ के सीनियर सिटीजन कहाँ खड़े हैं? जहाँ की महिलाएं बहनें कहाँ खड़ी है? ये आज सवाल पैदा होता है। अगर आज किसानों का साथ भी नहीं देना भारत बंद, कल दुकानदारों का साथ भी नहीं देना जम्मू में, और कठुआ एक अजीब शहर बन गया, टोल प्लाजा का साथ भी नहीं देना और महंगाई का साथ भी नहीं देना। इसलिए मैं आज एक बड़ निम्र विनती करते हुए कठुआ वासियों से अपील करूंगा कि जागो। अगर आप नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ी आपकी जिंदा नहीं रह सकती। धन्यवाद, शुक्रिया। कि आज हमारे जो किसान विरोधी कानून हैं, जो देश की जनता के खिलाफ जो कानून इस मोदी सरकार ने लाए हैं, और उसी के चलते हमारे किसानों ने आज भारत बंद की कॉल की थी। हमारे साथ श्री आईडी खजूरिया जी, मैडम संतोष जी, बलकार जी और तमाम इनके सीनियर साथी और हमारे नौजवान साथी, खासकर मैं आईडी खजूरिया और इनकी पूरी टीम, इनको मैं सल्यूट करता हूं। मुझे आज महसूस होता है कि नहीं यार, कम से कम कठुआ में ऐसे नेता हैं जिनका ज़मीर आज भी जिंदा है, इंसानियत आज भी जिंदा है। जहां पर आज पूरा जम्मू कश्मीर चुप है, लेकिन कठुआ की धरती पर चाहे नौजवानों का मसला हो, चाहे टोल प्लाजा का मसला हो, चाहे आम जनमानस का मसला हो, आईडी खजूरिया और इनके सीनियर साथी कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े होते हैं। दोस्तों, साथियों, किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, किसान पूरे देश की जनता की लड़ाई लड़ रहा है। और जिस नेशनल मीडिया को, और जो मीडिया ये बोलता है कि वो नेशन का फोर्थ पिलर है, आज मीडिया गुलाम हो चुका है। और जो इनके एंकर हैं, मैं इनको ये पूछता हूं, जब वो आईने में खड़े होते हैं तो वो नजरें कैसे मिलाते हैं? आज वो बोलते हैं जो मोदी कहता है, जो अंबानी अडानी कहता है। देश का मीडिया का फर्ज जो है वो देश की नौजवानों की आवाज को बुलंद करना है। अगर सत्ता पक्ष कोई काला कानून देश की जनता के खिलाफ लाता है तो उसके खिलाफ एक सवाल जो है वो सत्ता पक्ष को करना चाहिए। लेकिन आज मीडिया बिक चुका है, उन्होंने अपना ज़मीर जो है वो बेच चुके हैं। मैं सोशल मीडिया को और जो मीडिया लोगों की आवाज बुलंद कर रहा है, मैं उनको सल्यूट करता हूं। और जो मीडिया आज मोदी गुलाम हो चुका है, जो अंबानी अडानी का मीडिया है, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब मोदी की जड़ें हिलेंगी, जब मोदी सत्ता में नहीं रहेगा तो आपका चैनल कोई भी नहीं देखेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं देश की जनता के साथ, अगर किसान चाहता है कि कानून उसकी मर्जी के हिसाब से बनना चाहिए तो क्यों नहीं बनना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लोकतंत्र, इस डेमोक्रेसी में आम आदमी, किसान सरकार को वोट देता है, सरकार बनाता है ताकि उसकी आवाज बुलंद हो सके, उसका जो मेहनत का पैसा है वो उसको मिल सके। क्या देश के प्रधानमंत्री ने, क्या तो बीजेपी सरकार ने स्टेटों से, तो स्टेट में जो किसान थे, जो सरकारें थी, जो ऑपोजिशन थी, क्या उनसे पूछना सही नहीं समझा? क्या उनसे पूछना फर्ज नहीं था कि अब किसानों के लिए कानून बनाना है तो किसानों को तो पूछना फर्ज था? जो किसान नेता थे, क्या उनसे पूछना फर्ज नहीं था इस सरकार का? क्या अंबानी अडानी और उनके साथ 18 कंपनियां, टोटल 20 कंपनियों ने जो ड्राफ्ट किया, जो व्यापारी होता है, सरमाएदार होता है, वो वही करता है जो उसको पैसे देता है, जो उसकी अर्निंग करवाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस अंबानी अडानी ने लोगों को लूटने का काम किया है और मोदी सरकार ने उनका साथ दिया है। कितनी देर ब्रांडिंग कर लोगे आप? आपने किसानों के संघर्ष को, किसानों के आंदोलन को
इस मीडिया ने, इस बीजेपी सरकार ने, इन लोगों ने उनको आतंकवादी कहा, उनको डिफेम करने की कोशिश की, उनको पाकिस्तानी बोला, उनको खालिस्तानी बोला। मैं इस बीजेपी की जो नींव है आरएसएस, मैं इनको जो पूछना चाहता हूं, आपकी आजादी की लड़ाई में आपका क्या योगदान था? आपने अंग्रेजों का साथ दिया, आपका 1% भी योगदान नहीं था। शर्म आनी चाहिए। जिस पंजाब की धरती ने देश को आजाद कराने के लिए नौजवानों की आहुतियां दी, बलिदान दिया, उन नौजवानों को, उन किसानों को आप देशद्रोही बोलते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे सत्ता पक्ष को, ऐसी सरकार को, ऐसी बीजेपी पार्टी को। ज्यादा देर आप सत्ता में नहीं रहेंगे, ये किसानों ने बता दिया है। आज पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका में और बड़े देशों में जिस तरह से आज मोदी के खिलाफ नारे लग रहे हैं, मोदी को समझना चाहिए। देश की जनता है, देश का आम वोटर है, किसान है, अंबानी अडानी देश नहीं है। और मैं इसके साथ 2 मिनट और बोलना चाहूंगा कि खासकर जम्मू कश्मीर की जनता, मैं सल्यूट करता हूं पंजाब की धरती को, पंजाब के किसानों को, राजस्थान के किसानों को, हरियाणा के किसानों को, और जितने भी स्टेट के, यूपी, बिहार और जितने भी पूरी स्टेटों के किसान जो इस आंदोलन में बने रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता से एक सवाल है। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये बोलता है कि किसान जो डिमांड पे लड़ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन यही चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यही व्यापारी तबका आज से कुछ महीने पहले ये देशद्रोही बोलता था, ये पाकिस्तानी बोलता था। क्यों? कि अब मोदी साहब, अंबानी अडानी आपके बिजनेस को हिट कर रहे हैं, चलेगी, आपकी डिमोशन देगी, आपको झूठी बनाया गया, आपके टोल प्लाजा लगाए गए, आपका जो 370-35 है, महाराजा हरि सिंह ने एक सुरक्षा कवच जम्मू कश्मीर की जनता को दिया था, उसको सुरक्षा कवच को छीना गया। जम्मू की जनता चुप, स्टेट छीनी गई, जनता चुप। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जम्मू की जनता फिर चुप। किसानों का आंदोलन जो हमारे लोगों के लिए हो रहा है, जनता चुप। टोल प्लाजा जहां पर हमने संघर्ष किया, हमारे पर 4 FIR रजिस्टर्ड हुई, खजुरिया साहब के खिलाफ हुई, लेकिन कठुआ की जनता चुप। जम्मू बंद, डिस्ट्रिक्ट कठुआ पूरा खुला। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे बुजुर्ग ये बोलते थे, बेटा आपकी जेब में पैसा है या नहीं है, अपने जमीर को कभी नहीं बेचना, हम अपनी पग को कभी दाग नहीं लगने देना। आज मैं जम्मू कश्मीर की जनता को, खासकर कठुआ डिस्ट्रिक्ट की जनता को ये पूछना चाहता हूँ, जिस सरकार ने 2014 में हमारे लोगों के साथ वादा किया कि आपको 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे हर साल, सिलेंडर का रेट 300 रुपया होगा, आज 1000 रुपया सिलेंडर हो गया। महंगाई कहां पे चली गई, बेरोजगारी कहां पर चली गई। आज देश की सरकार, आज मोदी सरकार, आज देश का बिका हुआ मीडिया इस पर बात नहीं करता। जो सोशल मीडिया है वो हमारी आवाज बुलंद कर सकता है। भाई अपने जमीर को अंदर जिंदा रखो। और मुझे खुशी है कि आज कठुआ में जो हमारे बुजुर्गों की टीम है, हमारे नौजवान साथी हैं, हम फख्र से कहते हैं कि जब भी नौजवानों के खिलाफ कोई कानून आया, टोल प्लाजा है, हमने अपनी आवाज को बुलंद किया। आप लोगों को क्या बताएंगे, आप आने वाली पीढ़ियों को क्या बताएंगे कि जब जम्मू कश्मीर लूट रहा था, जब टैक्स पे टैक्स लग रहे थे, नौजवानों का हक छीना जा रहा था, तो आप अपने घरों में बैठे थे, आप अपनी दुकानों में बैठे थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने जमीर को जिंदा रखिए और जम्मू कश्मीर को स्टेट बनाने के लिए किसानों के जो काले कानून, इस देश की गंदी सरकार, अंबानी अडानी की सरकार, मोदी सरकार ने जो देश के किसानों के खिलाफ कानून लाए हैं, देश की जनता के खिलाफ कानून लाए हैं, इसको वापिस करवाने के लिए देश के किसानों का साथ है। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।